राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। रात्रि के लगभग 10:30 बज रहे हैं और इस समय मैं श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रही हूँ। मेरे साथ सतीश जी भी हैं और मैं भी हूँ। तो परिक्रमा से संबंधित आप लोगों के अनेकों प्रश्न होते थे। उन प्रश्नों को एक एक करके आज मैं परिक्रमा के मध्य में लेने की कोशिश करूंगी और यथाशक्ति उत्तर देने की भी पूरी कोशिश करूंगी। श्रीधाम वृंदावन में हम परिक्रमा कर रहे हैं। रात्रि के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं मध्य वृंदावन में आते आते। और इस समय आप देख रहे होंगे हम यमुना जी के तट पर आ चुके हैं। ये है यमुना जी का पावन तट। अंधेरे में शायद इतना साफ ना दिखे, लेकिन हम आ चुके हैं यमुना जी के पावन तट पे। दूर ये सतीश जी चल रहे हैं, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। और ये यमुना मैया के पास विराजमान हैं 3 शिवलिंग। कहते हैं इन 3 शिवलिंग की इन 3 शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। इन 3 शिवलिंग की किसी ने अभी पूजा करी है, मेरे को नहीं पता किसने करी है। तो अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये आप देख रहे होंगे मैं हूँ और अब हम आगे चल रहे हैं यमुना जी का तट। यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी थी, यमुना घाट है, यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी थी, थोड़ी लाइट वाइट की व्यवस्था। एक बार मेरे साथ थी। वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते जयकारा लगा दीजिए, बोलिए यमुना मैया की जय। यह है यमुना का आरती घाट। यहाँ पे यमुना मैया की आरती होती है। नौका विहार भी यहाँ पे होती है। आप देख रहे होंगे वहाँ पे नौका खड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ साधु संत सो भी रहे थे इस समय पे। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। राधा रानी ने कभी कृपा करी तो मैं 100% इन लोगों के लिए कुछ करूँगी। ये यमुना घाट है, कितना आनंदमय दृश्य है रात्रि के समय। और सतीश जी इस समय ऊपर चढ़ गए। जो यमुना घाट है, आरती घाट है, ये केसी घाट के पास है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने केसी दानव का वध किया था, तभी से ये प्रसिद्ध हो गया था केसी घाट के नाम से। अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ श्री यमुना मैया का मंदिर, जो कि इस समय पे बंद है। अब हम आ चुके हैं केसी घाट। सतीश को कुत्ते ने बहुत परेशान कर दिया, उनको अपनी बेल्ट उतारनी पड़ी इसको भगाने के लिए। केसी घाट आ चुके हैं और ये है हमारी फेमस चाय की दुकान। अभी भी इतनी भीड़ है यहाँ पर, देखो। जब भी हम परिक्रमा करते हैं, चाहे दिन में करें, चाहे रात में करें, चाहे मध्य रात्रि में करें, कभी भी हम परिक्रमा करते हैं, हम जरूर और जरूर इन चाय की दुकान पे चाय पीते हैं। लगभग बंद होने वाली थी, भी वो दुकान खुली हुई मिली जिस दुकान पर हम चाय पीते थे। हम लोगों ने चाय पी, कुछ खाया और फिर आगे की तरफ चल पड़े। चारों तरफ कोई भी नहीं है, आगे एकदम सुनसान रोड पड़ी हुई है। पीछे कोई भी नहीं है, हमारे पीछे देख रहे हैं। और सतीश जी इस समय कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा और बज चुके हैं रात्रि के 11:30। पूछे गए क्वेश्चनों में से प्रथम क्वेश्चन, दीदी श्रीधाम वृंदावन की जो परिक्रमा है कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कहाँ से खत्म करनी चाहिए? देखिए, चाहे वो कोई भी परिक्रमा हो, चाहे वो श्रीधाम वृंदावन की हो, बरसाने की हो, ब्रज 84 कोस की हो, गोवर्धन की हो, अयोध्या की हो, कहीं की भी परिक्रमा है, आपको यहाँ से शुरू करनी है, वहीं पर समाप्त करनी है। जैसे कि परिक्रमा है वो हमेशा अटल्ला चुंगी से प्रारंभ होती है और अटल्ला चुंगी पर ही खत्म होती है। क्योंकि जो मेरा घर है कैलाश नगर, वो अटल्ला चुंगी के पास है। तो आपकी परिक्रमा यहाँ से भी प्रारंभ हुई है, चाहे वो ऑल ओवर वृंदावन में से कहीं से भी प्रारंभ हो, आपकी परिक्रमा वहीं पे समाप्त होएगी। यहाँ से आपकी परिक्रमा प्रारंभ होती है। नंबर 2, क्या दीदी नंगे पैर परिक्रमा करनी चाहिए या चप्पल पहनकर? तो आप मेरे को देख और सतीश जी को भी देख लीजिए, मैंने कुछ पहना है, देख रहे हो आप दिखाइए आगे। ये सतीश जी ने भी कुछ नहीं पहना और मैंने भी कुछ नहीं पहना। तो कोशिश कीजिए कि आप परिक्रमा नंगे पैर करें। इफ इन केस आप परिक्रमा नंगे पैर नहीं कर सकते तो भैया नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं तो कुछ तो सही, कुछ भी पहन लीजिए, बट परिक्रमा अवश्य कीजिए। यह है श्रीधाम वृंदावन की श्री जगन्नाथ रसोई। यहाँ पे 10 रुपए में आपको भरपेट भोजन की सुविधा मिलती है। इस पे मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। ये है श्रीधाम वृंदावन का जगन्नाथ मंदिर। इस पे मैं कल वीडियो बनाऊंगी और बहुत ही अद्भुत वीडियो, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है और बहुत अच्छी इसकी कथा है और सत्य कथा है। आप लोगों को मैं जरूर और जरूर सुनाऊंगी। कपड़े की स्लीपर्स मिलती हैं,
हाँ, तो आप उनको पहन के भी परिक्रमा कर सकते हो। गोवर्धन पे भी मिलती हैं और यहाँ पे भी मिलती है। थर्ड क्वेश्चन, दीदी परिक्रमा मार्ग पे क्या ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखें और क्या ऐसी बातें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? तो परिक्रमा मार्ग पे आप किसी भी, जैसे कि मैंने आपसे बोला ना, कोई भी, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो उनको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ना पहुंचाएं उनको। हाँ, जैसे कि हम इतनी रात को कर रहे हैं परिक्रमा, तो अपनी सेफ्टी के लिए एक डंडा रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनको मारने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, उनको मारने के लिए नहीं। जिनको बंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है वो अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, लेकिन उनको मारने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा पूछा जाता है, देवराहा बाबा का घाट आ चुका है। जब वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में प्रथम कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था, वो यहीं पर हुआ था। कुंभ के मेले का आयोजन हमेशा यहीं पे होता है और ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि जब मेरा प्रथम कुंभ के मेले का यहाँ पे आयोजन हुआ था तो मैंने यहाँ पे विशाल भंडारा किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा पूछे गए थे, दीदी कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं पूरी परिक्रमा मार्ग पे केसी घाट एक जगह है, यहाँ की चाय मुझे बहुत प्रिय है। मैं पानी की बोतल लेती हूँ, सबसे पहले वहाँ से चाय पीती हूँ, नमकीन या फिर बिस्किट जो भी मेरा मन करता है, मट्ठी वगैरह मैं खाती हूँ और उसकी चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। और बहुत सारी दुकानें हैं परिक्रमा मार्ग पर, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी मत खाइए, आराम से खाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कंफर्टेबल अवस्था में, जिस भी चीज़ में आपको कंफर्टेबल फील हो। ये नहीं भगवान के नाम का सुमरन कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं। ब्रज की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि ठाकुर प्रेम से रीझे, ठाकुर भाव से रीझे, मेहनत से नहीं। हाँ, अगर आप मेहनत भी कर रहे हो तो वो सोने पे सुहागा है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा पूछा जाता है, दीदी परिक्रमा सुबह करनी चाहिए, शाम करनी चाहिए, रात्रि में करनी चाहिए, परिक्रमा कब करनी चाहिए? गर्मियों के समय में परिक्रमा रात्रि में करने में आनंद की प्राप्ति आती है। सर्दियों के समय में परिक्रमा आपको दिन में करनी चाहिए, रात्रि का मौसम बहुत ज़्यादा शीतल होता है। और इस समय का, जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है, तो मैं मतलब मिडनाइट से पहले ही परिक्रमा समाप्त कर लूँगी, अर्थात 12 बजे से पहले ही मैं परिक्रमा को समाप्त कर कर अपने घर चली जाऊँगी, पूरी रात्रि नहीं होने दूँगी। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दीदी गोवर्धन की परिक्रमा और वृंदावन की परिक्रमा में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा भर भर के पूछते हैं, तो आप लोग सुन लीजिए। गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है। उस पर्वत की परिक्रमा है जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी, सबसे छोटी उंगली पर उठाया था, उस पर्वत की सब परिक्रमा करते हैं। वृंदावन की परिक्रमा है वो पंचकोसी परिक्रमा में बोला जाता है, अर्थात 12 किलोमीटर की परिक्रमा है और आपका पूरे वृंदावन धाम की परिक्रमा हो जाती है। वृंदावन में जितने भी मंदिर स्थित हैं, ब्रज रज की आपके चरणों में लग जाती है, आपको बिहारी जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो वृंदावन की परिक्रमा पंचकोसी है, गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस की है। तो ये अंतर है, केवल 2 कोस का अंतर है। बाकी वृंदावन की परिक्रमा और गोवर्धन की परिक्रमा में से कौन सी ज़्यादा जो परिक्रमा है वो फलदायी है, अगर आप पूछोगे तो दोनों ही बराबर फलदायी हैं। अब भगवान राम और भगवान कृष्ण में से कौन ज़्यादा फलदायी है? तो भाई ओबियसली बात है ना, दोनों ही फलदायी ज़्यादा हैं, दोनों ही एक ही भगवान के स्वरूप हैं, विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो दोनों परिक्रमा के अपने अपने अलग अलग फायदे नहीं हैं, दोनों परिक्रमा का महत्व एक ही है, दोनों परिक्रमा का फल एक ही है। बस एक श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा है, एक गोवर्धन की परिक्रमा है। अपने समय अनुरूप आप उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। दीदी परिक्रमा का फल क्या होता है और क्या हर व्यक्ति को परिक्रमा करनी चाहिए? अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो अपनी शक्ति के अनुसार आपको पैदल परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपकी शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो यहाँ पे टमटम चलते हैं, आप टमटम के द्वारा परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा का फल क्या है? तो स्कंद पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आया है कि जो वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा कर लेते हैं, उनके जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं।
क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या दीदी जोड़े से एक परिक्रमा दीदी हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि परिक्रमा जोड़े से करनी चाहिए, तो किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। भगवान विष्णु से संबंधित 5 पुराण हैं, 5 पुराणों में किसी भी प्रकार का इसका वर्णन नहीं है। 5 पुराण है और 5 पुराणों में किसी भी प्रकार का इसका वर्णन नहीं है कि परिक्रमा जोड़े से करनी चाहिए। ये केवल हमारा एक मिथ है और कुछ नहीं। जब भी समय लग जाए आपको परिक्रमा स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आती हूँ और जब भी समय लगता है मैं परिक्रमा प्रारंभ कर देती हूँ। इस समय भी रात्रि के 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने के आसपास है और आप देख रहे होगे मेरे चारों तरफ कोई नहीं है। मुझे समय लगा और मैंने परिक्रमा प्रारंभ कर ली। तो आप इस डर से परिक्रमा मत कीजिए कि भैया मेरा जोड़ा नहीं हो पाएगा, मैं जोड़े से नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसा मिथ मत पालिए। जब भी समय लगे तो परिक्रमा अवश्य कीजिए। दीदी वृंदावन की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? कम से कम 2 घंटे और अधिक से अधिक तो आप कितना भी समय ले लो भैया। ब्रज है, ब्रज का आनंद लेते लेते आप परिक्रमा करो या फिर बहुत स्पीड में 2 घंटे में परिक्रमा समाप्त कर दो। जो नित्य नियम से परिक्रमा करते हैं वो 2 घंटे में भी समाप्त कर देते हैं और जो कभी कभी करते हैं उनको 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के अनुसार कि आप में कितना सामर्थ्य है। अब मैं आपको बता रही हूँ श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करने से पूर्व कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कसे हुए कपड़े मत पहनिए। जितना ज़्यादा कहते नहीं है सफ़र में जितना कम सामान उतना ज़्यादा आराम। शरीर पर जितना लाइट वेट कपड़े ढीले ढाले होंगे उतना ज़्यादा आप इजीली कंफर्टेबल तरीके से परिक्रमा कर पाओगे। थिंक अपनी में आपने जो भी ज्वेलरी पहन रखी है, कानों में इयररिंग्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें कि परिक्रमा मार्ग पे ना पहने। मेरे खुद के साथ एक हादसा हो चुका है तो वो पर्सनली ये मेरा अनुभव है, मैं उसके लिए मना करूँगी। जब भी परिक्रमा करें तो अपने साथ एक छड़ी अवश्य रखें या तो फिर बहुत भीड़ भाड़ में करें। अगर भीड़ भाड़ में नहीं कर रहे हैं तो एक छड़ी रखें अवश्य, जीव जंतुओं को मारने के लिए नहीं। देखिए रात्रि के 12 बजे भी एक पूरा परिवार दंडवत परिक्रमा कर रहा है। ये एक स्त्री कर रही थी, महिला कर रही थी और पीछे इनका बच्चा कर रहा था। इनके हस्बैंड ने परिक्रमा खत्म कर दी। प्रकार के कोई थूके ना, पेड़ पौधों को ना तोड़े, पेड़ों की पत्तियों को ना तोड़े, किसी भी जानवरों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाए। राधा नाम की ध्वनि लेकर परिक्रमा में जय श्री राधे करते जाएं। कोई मिले उनसे भी आप जय श्री राधे करते जाइए और परिक्रमा का पूरा आनंद लीजिए। ब्रज का हर एक आनंद लीजिए। बीच में जो जो मंदिर पड़ रहे हैं उनमें प्रणाम कीजिए। देखिए रात्रि के समय परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं पूरा सतीश जी। रात्रि के समय यही होता है कि अपनी मर्जी से परिक्रमा कर सकते हैं। आनंद में परिक्रमा होती है रात्रि के समय, कोई टेंशन नहीं। किसी भी प्रकार की गैया मैया बंदर, हाँ उनके लिए आप एक छड़ी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन उनको मारने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। उनको किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिक्रमा मार्ग में लोग खड़े खड़े कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, मैंने बहुत सारी जगह देखा है। तो यहाँ पे निःशुल्क या फिर शुल्क देख के वॉशरूम की व्यवस्था हो वहाँ पर ही टॉयलेट करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पानी पी के बोतल को इधर उधर मत फेंकिए। परिक्रमा मार्ग बहुत सुंदर योगी जी ने बना दिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस सुंदरता को मेंटेन रखें। हर जगह पर अपनी अलग अलग चित्रकारी की गई है, उसका मज़ा लीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना फैलाए। फाइनली हम लोगों की परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। परिक्रमा समाप्त होने के तत्पश्चात आधा किलोमीटर आगे हमारा घर पड़ता है। हम लोग घर वापस जा रहे हैं। दाया बहुत सारे लोग मिले जो दंडवत परिक्रमा भी कर रहे थे। एक भाई साहब तो 108वीं दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा उनका वीडियो कैप्चर कर पाऊँ ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मैं उनकी वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी की पर्सनल ज़िंदगी ऐसे दिखा दूँ बिना किसी उसके परमिशन के। मैंने उनसे परमिशन मांगी, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो 1.5 साल से परिक्रमा कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की। माला उन्होंने एक ले रखी है, उस माला को काउंट करते हुए 108 परिक्रमा करने का उनका संकल्प है। मतलब माला में 108 मनके होते हैं, मनके अर्थात 108 मोती होते हैं।
ये डंडा ले लो। 108 मन के अर्थात 108 मोती होते हैं। वो एक मोती को आगे करते और फिर लेट जाते, फिर एक मोती को आगे करते फिर लेट जाते। जो उनके साथ थे मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कुछ मांगा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मांगा। मैंने उनसे पूछा उनको कितना टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा 1.5 साल कंप्लीट हो गया है और करीब अभी 6-7 महीने और लगेंगे उनको पूरे वृंदावन 6-7 महीने और लगेंगे उनको पूरे वृंदावन की परिक्रमा समाप्त करने पर। अब हमारा घर आ चुका था, तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। कैसी लगी आपको मेरे साथ परिक्रमा करके, आनंद आया नहीं आया? बहुत सारे प्रश्नों के मैंने इसमें उत्तर दिए और आप लोगों को भी मेरे साथ साथ परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।